नमस्कार, प्रार्थना हो स्वीकार देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं सुनीता राय शर्मा। मंगलवार का दिन हनुमान जी का आशीर्वाद पाने के लिए सबसे उत्तम माना जाता है। आज हम आपको एक छोटी सी चीज के जरिए महाबली को अति प्रसन्न करने का नायाब तरीका बताने वाले हैं। मंगल के बुरे प्रभाव से अगर पानी है मुक्ति और शनि से जुड़ी बाधा अगर आपको कर रही हो परेशान, तो इसमें सबसे कारगर है हनुमान जी की भक्ति। कौन सी है वो चमत्कारी वस्तु जो हनुमान जी की पूजा उपासना में आपके लिए महाफलदायी साबित हो सकती है? देखिए। अथाह बलशाली, अपार बुद्धिमान, हनुमान जी के नाम की शक्ति ही अपने आप में परम शक्ति है। उनके नाम की पुकार सुनकर ही नकारात्मक शक्तियां दूर हो जाती हैं। आज हम आपको महाबली हनुमान की शीघ्र कृपा पाने के रहस्य बताने वाले हैं। हम आपको मंगलमय हनुमान और पान से जुड़ी कुछ अद्भुत बातें बताने वाले हैं, क्योंकि मंगलवार को भक्तराज हनुमान को पान चढ़ाने का रिवाज सालों से चलता आ रहा है। सबसे अच्छा और सुगम उपाय है कि शनिवार के दिन हनुमान जी को पान का पत्ता, गुड़ अर्पित करते हुए सुंदरकांड का पाठ करें। इससे शनि भगवान बहुत प्रसन्न होते हैं, क्योंकि शनि भगवान ने स्वयं हनुमान जी को यह वरदान दे रखा है कि जो उनकी आराधना करेगा उसे शनि के प्रकोप से मुक्ति मिलेगी, वो शनि के प्रकोप से मुक्त रहेगा। मंगलवार के दिन हनुमान जी को विशेष पान अर्पित करने से जीवन की हर समस्या हर लेते हैं संकट मोचन। कहते हैं कि इनकी उपासना से शनि के कोपों से भी छुटकारा पाया जा सकता है। महाबली हनुमान को अष्ट सिद्धियां प्राप्त हैं। हनुमान जी को माँ लक्ष्मी के 8 रूपों का आशीर्वाद प्राप्त है। इसलिए अगर आप मंगलवार के दिन महाबली को पान चढ़ाते हैं तो हनुमान जी के साथ माँ लक्ष्मी की कृपा भी मिलती है। हिंदू धर्म में पूजा पाठ, आराधना और व्रत त्योहार में भगवान को प्रसन्न करने के लिए कई तरह की पूजा सामग्रियों को अर्पित करने की परंपरा है। इन पूजा सामग्रियों में पान का विशेष महत्व है। लगभग हर एक पूजा और अनुष्ठान में पान के पत्ते के बिना पूजा अधूरी मानी जाती है। पान का पत्ता एक विशेष लता का पत्ता है। ये शौक के लिए और औषधि के रूप में प्रयोग किया जाता है। पाचन तंत्र को अच्छा और शरीर को विष मुक्त करता है। भारतवर्ष में इसे प्राचीन काल से काफी पवित्र माना जाता है। इसका उल्लेख वेदों में भी किया गया है। लगभग हर तरह के पूजा अनुष्ठान में इसका प्रयोग होता है। शुभ कार्य की शुरुआत के लिए भी प्रयोग करते हैं। ज्योतिषी के जानकारों की माने तो कलयुग में बजरंगबली सबसे जागृत देवता माने जाते हैं। अगर प्रत्यक्ष देवता के रूप में उनकी साधना और आराधना की जाए तो वो सारी समस्याओं को दूर कर देते हैं। अगर आपकी कुंडली में मंगल दोष, भारी मंगल या कमजोर मंगल जैसी कोई समस्या है तो भी ज्योतिषी के जानकारों के अनुसार हनुमान जी को पान चढ़ाना समाधान माना गया है। लाल सिंदूर चमेली में अथवा घी में मिलाकर उस पे राम लिखें, हनुमान जी के दाहिनी ओर चढ़ाएं। और मंगल अगर जिसका अरिष्ट है उसको लिए चाहिए कि स्वर्ण की मुद्रिका अर्थात सोने की अंगूठी पहने या मूंगे का रत्न धारण करें। और जिनके पास अभाव हो ऐसा नहीं कर सकते हैं, ओम मम मंगलाय नमः इस मंत्र का जप करें। लाल रंग के वस्त्र पहने, निकलते हुए सूर्य का दर्शन करें, क्योंकि जिस समय सूर्य भगवान निकलते हैं उस समय उनका रंग लाल होता है। हनुमान जी के गुरु हैं सूर्य भगवान, इसलिए सूर्य उगते हुए सूर्य का दर्शन करने से भी मंगल दोष से मुक्ति मिलती है। और जो लोग ऐसा नहीं कर सकते हैं किसी कारणवश, उन्हें चाहिए कि मंगलवार के दिन अपने हाथ पे गुड़ रख के गाय को खिलाएं, इससे भी मंगल दोष से मुक्ति मिलेगी। अगर आपकी कुंडली में मंगल कमजोर है तो मंगलवार के दिन मंदिर जाकर हनुमान जी को पान चढ़ाएं। लगातार 9 मंगलवार हनुमान जी को पान अर्पित करने से मंगल दोष से मुक्ति मिल सकती है। कुंडली में मंगल भारी है तो मंगलवार को हनुमान मंदिर जाकर उन्हें पान अर्पित करें। 9 बार हनुमान चालीसा का पाठ करें। यही नहीं, महाबली हनुमान और शनिदेव के बारे में एक पुरानी कथा के अनुसार एक बार युद्ध में हार जाने के बाद शनि ने महाबली हनुमान को वचन दिया था कि जो भी व्यक्ति हनुमान जी की पूजा करता है उस पर शनि की टेढ़ी दृष्टि कभी नहीं होगी।
हनुमान जी अपने भक्तों को भयमुक्त तो करते ही हैं, साथ ही शनि दोष से आ रही तमाम बाधाओं से भी मुक्त कर देते हैं। बाधाएं हैं उनको दूर करने के लिए सबसे अच्छा उपाय है हनुमान चालीसा अथवा सुंदरकांड। जो लोग न कर सकें उनके लिए है शनि मंत्र का जाप, ओम शं शनिश्चराय नमः, अथवा सुरमई का दान करें। सुरमा जो होता है, जो आंखों में लगाता है, शनिवार को दान करें। या सायंकाल की बेला में मिट्टी के दीपक में सरसों का तेल रख के काले रंग की रुई की बत्ती बनाकर उसमें सबसे पहले अपना चेहरा देखें और पीपल वृक्ष के नीचे जला दें। इससे शनि की बाधाएं दूर होती हैं। बहते हुए जल में काले कपड़े में काला तेल, काला उड़द, लोहे की कील, कोयला बांध करके प्रवाहित कर दें। इससे शनि की बाधाएं दूर होती हैं। अगर आप शनि की 7.5 से परेशान हैं, तो हनुमान जी को पान चढ़ाएं। शनि के कारण लगातार बीमारियों से जूझ रहे हैं तो मंगलवार को हनुमान जी को पान अर्पित करें। कुंडली में शनि की दशा कमजोर है तो भी हनुमान जी को पान चढ़ाने से लाभ होगा। मंगलवार को हनुमान जी के मंदिर जाएं, उन्हें पान चढ़ाएं, फिर शनि के कष्टों से मुक्ति दिलाने की प्रार्थना करें। तो आप बजरंगबली को उनका प्रिय पान अर्पित कीजिए और मांग लीजिए अपनी समस्या का शीघ्र समाधान। महाबली हनुमान को प्रिय है विशेष प्रकार का पान, इसलिए आगे हम आपको हनुमान जी के लिए उनका प्रिय पान बनाने की विधि बताने वाले हैं। बने रहिए हमारे साथ। बहुत दयालु हैं पवन पुत्र हनुमान और उनका हृदय भी। अपने भक्तों के प्रेम और भक्ति से प्रसन्न हनुमान सदैव उनकी रक्षा करते हैं। तो श्री हनुमान को प्रसन्न करके उनकी असीम कृपा पाने के लिए कैसे बनाएं उनका प्रिय पान? मंगलवार को हनुमान जी के लिए खास तरह का पान बनाने की विधि के साथ अर्पित करने का एक विशेष नियम भी है। तो आइए हम आपको हनुमान जी को पान अर्पित करने का वो खास नियम बताते हैं। कटेंगे कष्ट, बढ़ेगा सम्मान। हर भक्त महावीर से कल्याण की कामना करता है। बजरंगबली को प्रसन्न करने के लिए भक्त जतन भी करते हैं। हनुमान जी के मंदिर में भक्तों का तांता सदैव लगा रहता है। कोई उनका प्रिय चढ़ावा उन्हें अर्पित करता है, कोई उन्हें लड्डू चढ़ाता है, तो कोई चढ़ाता है मीठी बूंदी, तो कोई चालीसा या बजरंग बाण पढ़ता है। मंगलवार के शुभ दिन अगर आप हनुमान जी को उनकी प्रिय वस्तुएं अर्पित करें तो बहुत जल्दी प्रसन्न होते हैं पवन सुत हनुमान। और आज हम आपको उनके प्रिय पान के बारे में बता रहे हैं। महाबली को पान चढ़ाने के पीछे का ज्योतिषीय महत्व कितना है, ये आप अब तक समझ चुके होंगे। पान का पत्रा हनुमान जी को बहुत प्रिय है और विशेषकर मंगलवार और शनिवार को पान का पत्ता हनुमान जी को चढ़ाने पर अथवा अर्पित करने पर हनुमान जी प्रसन्न होते हैं और भक्तों की समस्त मनोकामनाओं की पूर्ति करते हैं। तो आइए जानते हैं कि कैसे बनवाएं हनुमान जी के लिए विशेष पान। महाबली को चढ़ाने वाला पान एकदम ताजा होना चाहिए। हनुमान जी के पान में केवल कत्था, गुलकंद, सौंफ डलवाएं। ध्यान रखें कि वो पान मीठा और रस भरा हो। पान में चूना, तंबाकू और सुपारी न डालें। संकट मोचन हनुमान अपने भक्तों के हर संकट दूर करते हैं। उनके नाम से कांपती है हर बुरी शक्ति। शनि के कष्टों से भी मिलती है मुक्ति। पान बनाने की विधि तो आप जान चुके हैं। अब देखिए मंगलवार को हनुमान को पान अर्पित करने की विशेष विधि। मंगलवार की शाम को हनुमान मंदिर जाएं। हनुमान जी को सिंदूर और चमेली का पुष्प अर्पित करें। फिर उनके सामने हनुमान चालीसा का पाठ करें और आरती करें। पूजन करने के बाद दोनों हाथ जोड़कर महाबली से प्रार्थना करें। प्रार्थना करने के दौरान ही हनुमान जी को मीठा पान अर्पित कर दीजिए। हनुमान जी महाराज जीते जागते देवताओं सबसे सुलभ हैं। कलयुग में अति शीघ्र प्रसन्न होने वाले हनुमान जी महाराज हैं, जिनको मर्यादा पुरुषोत्तम प्रभु श्री रामचंद्र जी ने इसलिए छोड़ रखा है कि वे उनकी कथाओं का प्रचार करेंगे। सारे देवताओं में सबसे सुलभ है। चारों युग प्रताप तुम्हारा है, प्रसिद्ध जगत उजियारा। अर्थात हनुमान जी को पान का पत्ता बहुत प्रिय है। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार मंगलवार शनिवार को चढ़ाने से हनुमान जी अपने भक्तों की समस्त इच्छाओं की पूर्ति करते हैं। हर देवी देवता को कुछ अलग तरह की वस्तुएं प्रिय होती हैं। अगर प्रेम और श्रद्धा से सराबोर भक्त अपने भगवान को उनकी प्रिय वस्तु अर्पित करते हैं तो करुणा निधान का हृदय
विह्वल हो जाता है। फिर भगवान भी अपने प्रिय भक्त को उदास और परेशान नहीं रहने देते। इसलिए अगर आप बजरंगबली को उनका प्रिय पान अर्पित करेंगे तो आपके मन की हर छोटी बड़ी इच्छा पूरी कर देंगे निहाल हनुमान। तो श्री राम भक्त हनुमान अपने भक्तों की पुकार जरूर सुनते हैं। तो चलिए अब आपको दर्शन करवाते हैं बजरंगबली के अद्भुत स्वरूप के। देखिए। जिनका नाम लेने भर से सारे संकट मिट जाते हैं। जिनके समान संसार में दूसरा बलशाली नहीं। मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम ने भी माना, कपि के ऋण से हम उऋण नाही। वो परमवीर परम शक्तिशाली हैं बजरंगबली। अंजनी सुत के पराक्रम के आगे 100 योजन महासागर छोटा पड़ गया। महाबल के बल और बुद्धि के पराक्रम से रावण की लंका खाक हो गई। कथा कहती है रावण की विशाल सेना से युद्ध लड़ते लड़ते हनुमान जी भी घायल हो गए थे। तब पवन पुत्र के घावों पर माता सीता ने लेपन लगाया था। क्या आप जानते हैं कि आज वो जगह कौन सी है जहां वायुवीर ने विश्राम किया था? आखिर कहां राम भक्त के घाव पर मरहम लगा? आखिर कहां बलवीर की थकान मिटी? आज वहां भव्य मंदिर बन चुका है जो लेटे हुए हनुमान जी के नाम से विख्यात है, जहां मां गंगा भगवती के रूप में अपने पुत्र को स्नान करवाती है। ऐतिहासिक धारा आज तीर्थों के तीर्थ के नाम से जानी जाती है, जो उत्तर प्रदेश की संगम नगरी प्रयागराज में है। यहाँ संकट मोचक के कष्टों का निवारण हुआ था। मान्यता है कि जो भी अपनी अरदास बजरंगबली के इस दरबार में लगाता है, केसरी नंदन उसके सारे संकट हर लेते हैं। अजर अमर है हनुमान जी, अपने भक्तों पर कृपा बरसाने वाले हैं। इसीलिए रामदूत को प्रयागराज का कोतवाल भी कहा गया है। यहाँ का तो तीर्थों का राजा प्रयाग है। भगवान राम ने तीर्थराज बनाया है प्रयागराज को, और हनुमान जी महाराज तो तीर्थराज प्रयाग में कोतवाल हैं। यहाँ जितने भी यहाँ देवी देवता हैं उन सब के जो पहरेदार हैं यहाँ हनुमान जी महाराज हैं। इसलिए भी हनुमान जी महाराज के यहाँ विशेष महत्व है। रामचरितमानस कहती है कि कलयुग में हनुमान जी ही सबसे प्रभावशाली देवता हैं, जिनका नाम सुमिरन से ही आपके सारे काम बन जाएंगे। सिया राम जय जय राम, बल भवन अमंगल हारी, प्रभु सुदशरथ अचर बिहारी। प्रभु श्री राम के प्रति अपनी अगाध श्रद्धा से ही हनुमान जी को अष्ट सिद्धियों और नवनिधियों का वरदान मिला है। ये वही अष्ट सिद्धियां और नवनिधियां हैं जो कलयुग में हनुमान जी के उपासकों का कल्याण करती हैं। गुड न्यूज टुडे।